साथियों, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन पर्व पर समस्त सृष्टि में दिव्य और आध्यात्मिक आभा का संचार होने लगता है। धनतेरस को धनवंतरी जयंती भी कहा जाता है। ये केवल एक पर्व नहीं बल्कि ऐसा सुनहरा अवसर है जो हमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की संपदा से सुशोभित करता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और इसी दिन से दीपावली के 5 दिवसीय महोत्सव की शुभ शुरुआत होती है, जो अमावस्या की रात्रि में लक्ष्मी पूजन तथा भाई दूज के उत्सव तक चलती है और परिवार तथा रिश्तों में नवीन प्रकाश, प्रेम और स्नेह भर देती है। साथियों, इस वर्ष धनतेरस का पर्व शनिवार 18 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर की शाम 6:28 से प्रारंभ होकर 19 अक्टूबर की शाम 6:08 तक रहेगी। धनतेरस पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदोष काल मुहूर्त शाम 7 बजे से 8:20 तक रहेगा और यही स्थिर लग्न का समय है जो लक्ष्मी कुबेर धनवंतरी पूजन के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। खरीदारी के लिए शुभ समय दोपहर 12:18 से लेकर रात 8:20 तक रहेगा। इस अवधि में सोना, चांदी, तांबे के बर्तन, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां, नई झाड़ू, दीपक या कोई भी नई वस्तु खरीदना अत्यंत मंगलकारी माना गया है। चलिए अब जानते हैं पूजा की तैयारी और विधि के बारे में। तो साथियों, प्रातःकाल जल्दी उठकर घर की पूर्ण सफाई करें, क्योंकि जिस घर में धूल मिट्टी या अव्यवस्था रहती है वहां मां लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। फिर आप घर को गंगा जल या गोबर से पवित्र करें। मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का तोरण लगाएं, रंगोली बनाएं और स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूर्व दिशा की ओर मुख करके संकल्प लें। आपको संकल्प लेते समय मम सर्व पापाक्षय पूर्वक श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम धन त्रयोदशी दिने श्री धनवंतरी कुबेर लक्ष्मी पूजनम करिष्ये इस मंत्र को बोलें। फिर संध्या काल में पूजन करें और एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। उस पर महालक्ष्मी, भगवान धनवंतरी और कुबेर देव के चित्र या प्रतिमाएं स्थापित करें। फिर चांदी या तांबे के कलश में गंगाजल, सुपारी, सिक्के, अक्षत और आम के पत्ते डालें और ऊपर नारियल रखें। फिर दीप प्रज्वलित करें और देवी देवताओं का आवाहन करें और ओम दीप ज्योतिः परम ब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दनः दीपों में हरतु पापम संध्या दीप नमोस्तुते इस मंत्र को बोलें। ध्यान रहे, सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करते हुए ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र को बोलें। फिर भगवान धनवंतरी का पूजन करें और ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धनवंतरये अमृत कलश हस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय श्री महाविष्णवे नमः मंत्र को बोलें। इसके बाद कुबेर देव का पूजन करें और ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनाधिपत्ये धन धान्य समृद्धिम में देहि दापय स्वाहा मंत्र को बोलें। अब महालक्ष्मी जी का पूजन करें और कमल पुष्प, अक्षत, मिठाई, दीप अर्पित करें और ध्यान मंत्र जपें और फिर ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु पत्नीम धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात मंत्र को बोलें। इसके बाद लक्ष्मी जी के बीज मंत्र ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर नैवेद्य अर्पित करके आरती करें और जय माता लक्ष्मी, मैया जय माता लक्ष्मी परिवार सहित आरती करें और प्रार्थना करें कि हे माता, हमारे घर में सदा आपका वास बना रहे, धन धान्य की कभी कमी ना हो और परिवार सदा सुखी निरोग रहे। पूजन के अंत में दीपदान और कथा श्रवण करें और घर के सभी कोनों में दीपक जलाएं और मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा में एक दीपक यमराज के निमित्त रखें। इससे अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। चलिए अब जानते हैं कुछ विशेष आध्यात्मिक उपाय। तो पहला उपाय है लक्ष्मी स्वागत दीपक। साथियों, धनतेरस की संध्या को मुख्य द्वार के दक्षिण भाग में 4 बत्तियों वाला दीपक जलाएं, उसमें घी या तिल का तेल डालें और मंत्र बोलें। ओम दीप ज्योतिः परम ब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दनः दीपों में हरतु पापम संध्या दीप नमोस्तुते। दूसरा है कुबेर धन संचय उपाय। इसमें कुबेर देव की प्रतिमा या चित्र के समक्ष गोमती चक्र और 7 कौड़ियां रखें। फिर कपूर जलाकर प्रार्थना करें कि हे धनाधिपति कुबेर देव, हमारे घर में स्थायी ऐश्वर्य प्रदान करें। फिर पूजा के बाद इन्हें लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रखें, इससे धन स्थिर रहता है। तीसरा है झाड़ू पूजन उपाय। इस दिन नई झाड़ू खरीदें, उस पर रोली से तिलक लगाएं और 11 बार
ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। फिर इसे घर के पवित्र कोने में रख दें। चौथा है कमल पुष्प से लक्ष्मी यज्ञ। इसमें लक्ष्मी जी के समक्ष 11 गुलाबी कमल पुष्प अर्पित करें और हर पुष्प पर श्रीम लिखें और 10 बार ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः मंत्र जपें। पांचवा है तिजोरी में सिंदूर और स्वस्तिक। साथियों, पूजा उपरांत तिजोरी पर सिंदूर से श्री लिखें और हल्दी से स्वस्तिक बनाएं। इससे धन में स्थिरता आती है। छठा है धनाक्ष मंत्र। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम सिद्ध लक्ष्मीयै नमः मंत्र का दीपक के सामने 108 बार जाप करें। सातवां है घर के कोनों में दीपदान। रसोई, आंगन, बालकनी, पूजा स्थल, तिजोरी और मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं, क्योंकि जहां प्रकाश होता है वहां लक्ष्मी का वास होता है। आठवां है खाली बर्तन ना रखें। हर पात्र में थोड़ा अनाज या सिक्का रखें, ये पूर्णता का प्रतीक है। नौवां है तुलसी दीपक। साथियों, रात्रि में तुलसी माता के पास दीपक जलाएं और प्रार्थना करें कि हे तुलसी माता, हे लक्ष्मी स्वरूपिणी, हमारे घर को सुख, समृद्धि और शांति से भर दें। साथियों, अब 10वां है आभार प्रार्थना। इसमें आप हे माता लक्ष्मी, हे कुबेर, हे धनवंतरी भगवान, आपके आशीर्वाद से हमारे घर में धन, स्वास्थ्य और सुख सदैव बना रहे, ऐसा बोले। ध्यान रहे, इस दिन सोना चांदी, नई तिजोरी, झाड़ू, दीपक, वस्त्र, बर्तन और कमल पुष्प खरीदना अत्यंत शुभ होता है। और ये भी ध्यान रहे कि इन्हें ओम श्रीम महालक्ष्मीये नमः या ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय नमः मंत्र के साथ घर में लाएं। ध्यान दें कि घर में गंदगी, झूठ, क्रोध, वाद विवाद ना हो। पूजा सामग्री शुद्ध रखें। टूटे फूटे बर्तनों या मैले सिक्कों का प्रयोग ना करें। माँ लक्ष्मी सरल और सादगी प्रिय देवी हैं। वे भक्ति, स्वच्छता और सत्यनिष्ठा से ही प्रसन्न होती हैं। यदि आप इन सभी उपायों को श्रद्धा, स्वच्छता और दीपों के प्रकाश में करेंगे तो आपका घर धन, धान्य, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो जाएगा। दोस्तों, माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए अपने घर को स्वच्छ, अपने को और अपने कर्मों को निष्कलंक रखें। केवल तभी माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में निवास करेंगी और आपके परिवार में अनंत सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का वास होगा। यदि आपको धनतेरस की ये संपूर्ण जानकारी और मार्गदर्शन पसंद आया हो और माता लक्ष्मी, कुबेर देव और भगवान धनवंतरी जी के सभी उपाय एवं पूजन विधि को अच्छी तरह समझ लिया हो, तो इस ज्ञान को अन्य साधकों के साथ भी साझा करने का कल्याणकारी कार्य अवश्य करें। मेरे साथियों, धनतेरस के इस पवन पर्व को सही विधि विधान और शुभ मुहूर्त में मनाने से न केवल घर में असीम धन और वैभव का आगमन होता है, बल्कि पारिवारिक जीवन में सुख, शांति और स्वास्थ्य का भी विस्तार होता है। जो व्यक्ति इस दिन माता लक्ष्मी, कुबेर देव और धनवंतरी जी की भक्ति भाव से पूजा अर्चना करता है, उसके जीवन में अकस्मात आर्थिक लाभ, व्यापार व्यवसाय में प्रगति और समृद्धि का निरंतर प्रवाह होने लगता है। इसके साथ ही व्रत और पूजन का पालन करने से जीव के संकट, रोग और दरिद्रता दूर हो जाते हैं और आने वाला समय भाग्य और उन्नति से भरपूर हो जाता है। अपने जीवन में इस धनतेरस का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि माता लक्ष्मी और कुबेर देव का आशीर्वाद प्रत्येक घर में प्रवेश करे और सभी के जीवन में खुशहाली और मंगल बरसाए। मेरे साथियों, एक बार फिर से आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता लक्ष्मी, जय कुबेर देवता। दोस्तों, धन्यवाद।